गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर का फर्स्ट पेपर कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में आपके सेक्शन बी में स्केलेटल सिस्टम चल रहा है। इसमें आज हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि जो उपांगीय भाग में कंकाल पाया जाता है, उपांगीय भाग को बनाने के लिए सपोर्ट प्रदान करने के लिए जो कंकाल होता है वह अपेंडिकुलर स्केलेटन कहलाता है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे राना टिग्रीना फ्रॉग में अपेंडिकुलर स्केलेटन किस प्रकार का होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं फोर लिम्ब अग्रपाद में पाए जाने वाला अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो फर्स्ट है पैक्टोरल गर्डल जो है अंश मेखला, यह एक चाप के समान संरचना होती है और यह स्टर्नम से जुड़ी हुई संरचना होती है, देह भित्ति से जुड़ी हुई संरचना होती है। पेक्टोरल गर्डल की अगर स्ट्रक्चर देखें निम्न प्रकार से है। यह दो अर्धांशों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें कोरेकोइड एंड स्केपुला दो संरचनाएं मेन इसमें होती है, स्केपुला एंड कोरेकोइड। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो निम्न संरचनाएं इसमें पाई जाती है। एपीस्टर्नम जो जुड़ा होता है ओमीस्टर्नम से, आगे ओमीस्टर्नम के नीचे की ओर प्री कोरेकोइड संरचना होती है और यह क्लेविकल द्वारा जुड़ी हुई होती है। जब क्लेविकल होती है जिसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, यह आपस में कैल्सिफाइड कार्टिलेज पार्ट इसमें पाया जाता है। जो स्कैपुला एंड कोरिकोइड मेन पार्ट है यह जुड़ा हुआ होता है क्लेविकल से स्कैपुला पार्ट जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट स्कैपुला में दो भाग होते हैं, सुप्रा स्कैपुला पाया जाता है जो कि पोजीशन में ऊपर की ओर होता है। इसके पुला वाले भाग में नीचे की ओर पैराग्लिनोइड कार्टिलेज पाया जाता है। इसके पुला कोरेकोइड से जुड़ा होता है, नीचे की ओर एपीकोरेकोइड संरचना पाई जाती है। यह मीजोस्टर्नम से जुड़ी हुई होती है। जो इसके पुला वाला भाग होता है उसमें ग्लिनोइड कैविटी पाई जाती है और जो लास्ट नीचे वाला भाग होता है जिसे जीफी स्टर्नम भी कहते हैं। जो स्केपुला होता है यह बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ होता है और ये पेक्टोरल गर्डल जो होती है राना की बोनी एंड कार्टिलेज दोनों संरचनाओं से मिलके बनी हुई होती है। तो यहाँ पर एलाइन कार्टिलेज एंड एक्रोमियन प्रोसेस इसमें पाया जाता है। तो इसमें मेन जो बात है यह दो संरचनाओं से मिलके बना हुआ है, स्केपुला एंड कोरेकोइड एंड कार्टिलेज एंड बोन का बना हुआ होता है, स्टर्नम वाले रीजन में स्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर लिम्ब में पाई जाने वाली बोन ह्यूमरस की, जो अग्रपाद की अस्थि होती है। फोर लिम्ब में पेक्टोरल गर्डल जो है वह जुड़ी हुई होती है ह्यूमरस से और ह्यूमरस रेडिया अल्ना एंड देन जो हैंड्स की बोन होती है फैलेंजेस जिसे कहते हैं हस्त अस्थियों से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर ह्यूमरस की बात कर लेते हैं। ह्यूमरस का स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे हमारे यहाँ पर पेक्टोरल गर्डल से ये जो पार्ट है ये है ह्यूमरस वाली बोन्स का है। ह्यूमरस देन ये है रेडियो अल्ना, यहाँ से यहाँ तक का रेडियो अल्ना पार्ट होता है। तो ह्यूमरस में गोलाकार संरचना पाई जाती है एंटीरियर रीजन में जिसे हेड कहते हैं। इसके दो व्यू यहाँ पर दिखाए गए हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर व्यू। यह भाग हेड कहलाता है। हेड के जस्ट नीचे की ओर एक खांच की समान संरचना होती है जिसे डेल्टोइड रिज्ड कहते हैं। डेल्टोइड रिज के साथ लगी हुई एक शाफ्ट या कांड के समान संरचना होती है। जो पोस्टीरियर एंड होता है यह कैपिटुलम कहलाता है। कैपिटुलम के पास में ही आर्टिकुलर फेसेट फॉर ओलेक्रेनोन प्रोसेस ऑफ अल्ना, ये जो ह्यूमरस होती है यह इसका जो ये
भाग होता है कैपिटुलम वाला, यह है ओलेक्रेनोन प्रोसेस रेडियो अल्ना का होता है, वहां पर फिट होता है। तो ऐसी संरचना पाई जाती है कि यह पोस्टीरियर एंड इसमें फिट बैठ जाता है होता है और यह मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है रेडियो अल्ना, ये दो बोन से मिलके बनी हुई संरचना होती है रेडियो अल्ना। रेडियो अल्ना की अगर स्ट्रक्चर देखें निम्न प्रकार से है। यह ह्यूमरस की तुलना में थोड़ी छोटी होती है। एंटीरियर रीजन में ओलेक्रेनोन प्रोसेस होता है जहां पर आकर ह्यूमरस बोन जुड़ती है। ओलेक्रेनोन प्रोसेस के पास में कैविटी फॉर ट्रॉकिलियर ह्यूमरस बोन्स के लिए जुड़ने के लिए यह इस कैविटी पाई जाती है। दो बोन से मिलकर बनी है रेडियस एंड अल्ना, दोनों के बीच में एक ग्रूव या खांच पाई जाती है। इसका जो बोन का डिस्टल भाग होता है या पोस्टीरियर भाग होता है वह डिस्टल एपिफाइसिस कहलाता है। यहाँ पर आर्टिकुलर सरफेस और कार्पल, जो हस्त या हैंड की बोन्स होती है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजेस, वहाँ उनको जुड़ने के लिए यह स्थान प्रदान करती है। तो इस तरह से फोर लिम्ब में जो गर्डल एंड बोन कौन सी हो गई, पेक्टोरल गर्डल एंड ह्यूमरस एंड रेडियो अल्ना। इसी तरह से जो हाइंड लिम्ब होता है उसमें कौन सी बोन आ जाएगी आपके, फर्स्ट पेल्विक गर्डल, ये हाइंड लिम्ब की बोन्स होगी, पेल्विक गर्डल एंड ह्यूमरस की जैसे फीमर बोन जो सबसे बड़ी होती है एंड टिबिया फिबुला, और टिबिया फिबुला के पास में टार्सल जुड़ते हैं फिर मेटाटार्सल एंड फेलेंजेस जो उंगली अस्थियां होती है। इसी तरह आगे रेडियो अल्ना जो है यह है कार्पल से जुड़ता है, कार्पल, मेटाकार्पल